अस्सलामुअलैकुम। ये है बच्चों की दुनिया, कहानियों के बाग में खुशामदीद। उम्मीद है कहानियों के बाग के साथी खैरियत से हों। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये तहरीर की है तासीर हयात ने और इसका उन्वान है काला मुंह चोर का। बी गुलेरी की दुकान ने जंगल में ना सिर्फ जिद्दत बल्कि सहूलत की भी बुनियाद डाल दी। इससे पहले जंगल की मकीनों को अशियाए ज़रूरिया ख़रीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, इसलिए सभी बहुत खुश थे। खरगोश को गाजरें लेनी हो या बंदर को नमक लेना हो, चिड़िया को खिचड़ी के लिए चावल चाहिए हो, चूहे को पनीर लेना हो या फिर गेंडे को अछारे की सूरत में चूरन या अजवाइन दरकार हो, सब बी गुलैरी की दस्तयाबगाह से रुजू करते। बी गुलेरी की दयानतदारी और इखलाक की वजह से इनका कारोबार खूब चल निकला। बी गुलेरी करीबी कस्बे से बंदर मियाँ के होलसेल स्टोर से रेडी पर सामान लाती, जिसे भालू मियाँ उजरत पर खींचते। यूं बी गुलेरी को सौदा लाने में भी मुश्किल नहीं होती थी और वो हर इतवार को दुकान बंद करके सौदा ले आती। दुकान बी गुलेरी की खो में थी, जिसमें कुछ तब्दीलियां करके उसे दुकान की शक्ल दी गई थी। बी गुलेरी की दुकान के सामने एक दरख्त पर एक कौवा अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन कौवा नमक लेने बी गुलेरी की दुकान पर आया, मगर उसके पास पैसे ना थे और वो उधार ही नमक लेकर चला गया। मगर अगले ही दिन वो उधार पनीर लेने को फिर आ धमका। बी गुलेरी ने पैसे मांगे तो फिर अपनी मजबूरी का रोना रोने लगा और पनीर लेकर चला गया। अब कौवे का यही मामूल बन गया। बिला आखिर बी गुलेरी ने कौवे को उधार देने से इनकार कर दिया और कौवा अपना सा मुंह लेकर रह गया। कुछ दिन तो सुकून से गुजरे और कौवा उधार लेने नहीं आया, बल्कि वो इस डर से बी गुलेरी के सामने ही नहीं आया कि कहीं बी गुलेरी उसे उधार चुकाने का ना कह दे। दर हकीकत वो अपने घोंसले में बैठकर बी गुलेरी की दुकान पर रश देखकर कटता भी रहता। उसे बी गुलेरी के खूब चलते कारोबार से जलन होती। बी गुलेरी के एक दो बार पैसे के तकाजे पर भी कौवे ने टाल मटोल से काम लिया। दरअसल कौवा किसी चोर रास्ते की तलाश में था। एक इतवार हस्बे मामूल दुकान बंद करके बी गुलेरी ने सौदा ला कर दुकान में डाल दिया, मगर जब अगली सुबह दुकान खोली तो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। बी गुलेरी ने चीज़ों को समेटा तो उसने बहुत सी चीज़ें गायब पाईं। गुलेरी काफ़ी परेशान, मगर फिर ग्राहकों की आमद पर उसका ध्यान पट गया। शाम तक भी गुलेरी इस वाक़ये को भूल चुकी थी, मगर अगली सुबह फिर दुकान से खाने की चीज़ें गायब थीं और फिर ये बात मामूल बनती गई। गुलेरी इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान हुई। उसने अपनी दुकान के हत्ती उलमकान निगरानी भी की, मगर बेसुध, क्योंकि चोर बहुत चालाक था और वो किसी वक्त भी आंख बचाकर चीज़ें ले उड़ता था। इन्हीं दिनों बी गुलेरी का दोस्त बिन्नू गांव से जंगल बी गुलेरी से मिलने आया। बिन्नू एक चालाक और समझदार चूहा था। उसने बी गुलेरी को परेशान देखा तो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। गुलेरी ने अपना मसला बिन्नू को बताया तो उसने गुलेरी को तसल्ली दी और चोर के पकड़ने में उसकी मदद करने की यकीन दहानी करवाई। बिन्नू ने जब चोर को रंगे हाथों पकड़ने बल्कि उसके हाथ पांव रंगने का मंसूबा बी गुलेरी के गोश गुजार किया तो वो मंसूबा बी गुलेरी को बेहद पसंद आया। बिन्नू ने सबसे पहले दुकान के खुले रोशनदान में एक शीशा लगाकर उसे बंद कर दिया, क्योंकि बन्नू के ख्याल में चोर का यही चोर रास्ता था। फिर अपने प्रोग्राम के मुताबिक शाम को दुकान के एक पट वाले दरवाजे की चुटखनी खोलकर दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान के अंदरूनी तरफ एक बाल्टी लेकर बैठ गया, जिसमें पानी में घुला चूना था। शाम ढलने के बाद बिन्नू को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रोशनदान के शीशे से कोई चीज टकराई। शायद चोर अपने पुराने रास्ते से अंदर आना चाहता था। बिन्नू होशियार होकर बैठ गया और चूने की बाल्टी हाथ में पकड़ ली। हस्बे तवक्को कुछ देर बाद धीरे से दरवाजा खुला और अंधेरे में एक हेवलासा अंदर आया और दरवाजे के बीचों बीच खड़ा होकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। शायद उसे अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था। बिन्नू को इस मौके का इंतजार था।
उसने इस ह्योले पर चूने की बाल्टी उलट दी। आने वाला इस हमले के लिए कतन तैयार ना था। वो सख्त बुखला गया और मुंह से बेरब्त आवाजें निकालता हुआ बाहर भाग निकला। अगली सुबह बी गुलरी की आंख शोर सुनकर खुली तो उसने बौखला कर बिन्नू को जगा दिया। बिन्नू आंखें मलते मलते बी गुलरी के साथ बाहर आया तो देखा कि कव्वे के घर में झगड़ा हो रहा था और जंगल के बाकी जानवर भी शोर सुनकर उसके घोंसले के गिर्द जमा थे। पास जाकर मालूम हुआ कि कौवा पूरे का पूरा सफेदी में रंगा हुआ था। उसे अपने घर में देखकर कौवी पहचान न सकी और धक्के देकर बाहर निकालने लगी। कौवे ने लाख सफाइयां पेश की मगर बेसुध। बिन्नू और बी गुलरी ये देखकर सारा मामला समझ गए। बिन्नू की तो हंसी नहीं रुकती थी। उसकी हंसी ही की वजह से सारे जानवर बिन्नू की तरफ मुतवज्जो हो गए, मगर बिन्नू की सारी तवज्जो कौवी की तरफ थी। फिर वो गला साफ करके कौवी से मुखातिब, बहन कौवा सही कहना है, ये है तो तुम्हारा घर वाला ही, मगर किसी हादसे का शिकार होकर अपने काले बदन को सफेद कर बैठा है। चल हट, आ गया बड़ी सफाइयां देने वाला। कौवी गुस्से से बोली, तुझे क्या पता ये मेरा घर वाला है? खुदा जाने वो बेचारा कहाँ है और ये कहाँ से मुंह उठाकर आ गया। कौवी ने गुस्से से कौवे को दो दो तड़लक रसीद किए तो कौवा लुढ़खड़ा कर गिर पड़ा। मुझे नहीं पता होगा तो किससे पता होगा। बिन्नू अपना अगला दायां पंजा बाएं पंजे पर मारकर हंसते हुए बोला। फिर सबको रात की सारी कहानी सुना डाली। कौवे का तो शर्म के मारे बुरा हाल था, जबकि बाकी जानवर हंस हंस कर लूट हो रहे थे। अरे वाह, चोर की दाढ़ी में तिनका तो सुना था, मगर यहाँ तो चोर की दाढ़ी में सफेदी वाला मुहावरा सही रहेगा। पीछे खड़े ज़ेबरे ने हंसते हुए हाँक लगाई। भाई चोर की दाढ़ी छोड़, यहाँ तो वो काली तुम तक सफेदी में डूब गई है। लगड़ बगड़ ने टुकड़ा लगाया। अरे बिन्नू, तुमने तो यहाँ मामला ही उलट कर दिया। चोर का मुंह काला करते हैं, चोर के काले मुंह को तुमने सफेद ही कर दिया। बेचारा चोरी से ही क्या गया, इसे तो घर निकाला भी मिलने वाला था। लूमड़ी हंसते हुए बिन्नू से बोली, जबकि कौवा शर्मसारी से बी गुलरी से माफी मांग रहा था। बी गुलरी ने झट कौवे को माफ कर दिया, क्योंकि कौवे की जितनी सुबकी हो चुकी थी वो उसके लिए एक सजा ही की मानद थी। कौवे ने दिल ही दिल में आइंदा चोरी ना करने का मुसम्मम इरादा किया और बी गुलरी का नुकसान पूरा करने का कहा। अब भी तो उसे अपनी कौवी को भी मनाना था, जो नाराज होकर घोंसले के अंदर जा बैठी थी, जबकि बाकी जानवर कौवे की हालत पर हंसते हुए अपनी अपनी राह को हो लिए। तो साथियों, यहाँ पर हमारी आज की कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इससे आपने कोई सबक भी लिया होगा कि जो बुराई होती है वो बुराई ही होती है और चोरी तो बहुत ही बुरी आदत है और उसकी सज़ा बहरहाल मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपसे मिलूँगी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।